नमस्कार, मैं सुनीता गौड़, लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गैर प्रांतों से प्रवासी मजदूरों को दर्जनों बसों द्वारा पहुंचने से स्क्रीनिंग सेंटर पर उमड़ी भीड़। बहराइच प्यागपुर। विधायक सुभाष त्रिपाठी ने प्यागपुर गल्ला मंडी स्थित स्क्रीनिंग सेंटर का दौरा किया। वहां पर उन्होंने प्रवासी मजदूरों को बसों के द्वारा आते हुए देखा और उनके स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग का काम अनवरत जारी है। जितने लोग बाहर से बसों के द्वारा लाए जा रहे हैं उनका प्रॉपर रूप से थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है। उन्होंने एक अच्छी पहल की, बाहर से आने वाले लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर की जानकारी के लिए QR गूगल कोड का सहारा लिया। लोगों से इस फॉर्म को भरने के लिए कहा और जब फॉर्म भर के जानकारी विधायक जी के पास में इकट्ठा हुई तो उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री के पास भेज दिया। जो प्रवासी बाहर से ट्रेनों के द्वारा आ रहे हैं उन्हें गोंडा से बस के द्वारा बहराइच जिले में स्थित विभिन्न स्क्रीनिंग सेंटर पर लाया जा रहा है और सावधानी पूर्वक उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। प्यागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी ने बहुत अच्छी पहल की है। इसका सभी प्रवासी लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि ये एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने मेरे दुख दर्द को समझा और जब बाहर रोजगार पर संकट आ गया तो हम लोग बाहर से अपने घरों को वापस आने के लिए तैयार हो गए। सरकारी बस, रोडवेज बस से उन्हें प्यागपुर लाया जाता है और वैसे तो स्क्रीनिंग सेंटर बहराइच में भी है, फकरपुर में भी है और नानपारा में भी है। लेकिन मैं प्यागपुर आज गया था जहां प्यागपुर विधानसभा क्षेत्र के काफी संख्या में लोग थे। अब तक प्यागपुर विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोग यहां आ चुके हैं। मैं वहां पहुंचा और काफी भीड़ थी। मैंने उनसे कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही साथ उनकी जो स्क्रीनिंग की जा रही है, स्क्रीनिंग के साथ ही जब वो घर जाते हैं तो उन्हें एक राशन किट दिया जा रहा है। उस राशन किट में 10 किलो आटा है, 10 किलो चावल है, 2 किलो दाल है, 2 किलो चना है और 1 लीटर तेल है खाने वाला और इसी के साथ 5 किलो आलू और मसाले हैं। ये सामग्री उनको साथ में दी जा रही है। आज स्क्रीनिंग सेंटर पर भीड़ ज्यादा थी। आधे दर्जन से ज्यादा बसों के यात्री आए हुए थे, लेकिन ऐसा देखा गया कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था और न उनके नियंत्रण के लिए कोई अधिकारी या पुलिस के लोग दिखाई दे रहे थे। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, सही है कि कई बसें आ गई थी, आधा दर्जन से ज़्यादा बसें वहाँ थी। इस नाते से काफ़ी भीड़ हो गई थी और मैंने वहाँ लोगों से कहा, अपील किया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ये भी उन्हें समझाया हमने कि आप घर जाएंगे यहाँ से तो 3 सप्ताह तक आप क्वारंटाइन का पालन करेंगे, अलग रहेंगे और लोगों से मिलेंगे नहीं, परिवार में अलग भोजन करेंगे और हाथ नहीं मिलाएंगे। इसी के साथ ही यदि उन्हें बुखार आता है या सांस फूलता है या और कोई कठिनाई इस तरह की होती है तो वो सीधे मेडिकल अफसर को बताएं, अपने जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है या प्रधान को बताएं, जिससे वो स्वयं अपना बचाव कर सके और लोगों का बचाव कर सके। काफी लोग भोजन न मिलने की शिकायत कर रहे थे आपके सामने भी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, काफ़ी संख्या थी इसलिए एक साथ उनको भोजन नहीं दिया जा सकता था। वहाँ भोजन तैयार हो रहा था और पैकेट्स तैयार हो रहे थे, लोगों को दिए गए हैं और जिनको नहीं मिला था उनको भी देने। मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का कहना है कि इन श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन स्क्रीनिंग सेंटर से उनको घर के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके लिए कोई साधन की व्यवस्था नहीं है, क्या आप उनके लिए साधन की व्यवस्था करवाएंगे? साधन की व्यवस्था होगी। मैंने कल ADM बहराइच से बात किया था, उन्होंने एक बस के लिए कहा था कि छोटी गाड़ी मिनी बस प्यागपुर भेज दी जाएगी, लेकिन प्यागपुर किन्हीं कारणों से बस नहीं आ पाई है। मैं फिर बात कर रहा हूँ, एक मिनी बस की यहाँ व्यवस्था की जाए जिससे लोग घरों तक पहुँचाया जा सके। ऐसा सुनने में आया है कि गैर प्रांतों से अपने विधानसभा और जनपद के लोगों को लाने के लिए आपने काफी प्रयास किया है, इस संबंध में कुछ बताओ। देखिए, हमने जानकारी प्राप्त करने के लिए कि विभिन्न प्रांतों में कितने लोग रह रहे हैं, इस तरह से हमारे पास 23 राज्यों की सूचना आई है। गूगल प्लेटफॉर्म और QR कोड के माध्यम से मैंने एक जानकारी मांगी थी लोगों से, लोगों ने फार्म भरे और इस तरह से 32,000 से ज़्यादा की संख्या हमारे पास नाम और उनके पते और फ़ोन नंबर से आए हैं, जिसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भेज दिया है और उस माध्यम से लोगों को सूचनाएं दी जा रही हैं। जी, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, थोड़ी देर में फिर हाजिर होते हैं ऐसे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।